श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। वेदपुरुषाय नमः। माघ महात्म की जय। तो आज हम माघ मास की कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस महीने में क्या करना चाहिए, दान की क्या महत्ता है, स्नान की क्या महत्ता है, यज्ञ की क्या महत्ता है। तो माघ मास की जो कथा है, इसमें गुरु वशिष्ठ जी और राजा दिलीप के बीच में ये चर्चा हुई है। राजा दिलीप जो अपने गुरु वशिष्ठ जी से प्रश्न करते हैं और गुरु वशिष्ठ जी जो है राजा दिलीप को उत्तर देते जाते हैं। वो माघ मास के विषय संबंधी ये पूरी कथा उन्हीं पे है। एक बार क्या हुआ, राजा दिलीप जी अपनी सेना के साथ और शिकार खेलने के लिए जो जो भी उनको आयुध चाहिए थे, तीर कमान इत्यादि, वो सब लेते हैं। तो अपनी सेना के साथ बियाबान जंगल में शिकार खेलने के लिए निकल पड़ते हैं। और जब जंगल में जाते हैं, ढोल निगाड़े बज रहे हैं, तो उसकी आवाज़ सुन करके एक हिरन जो था, उसका बच्चा वह भागने लगता है। राजा दिलीप जी जो है वो उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। सुदूर जंगल में जब वो हिरन जो है वो छिप जाता है, तो राजा दिलीप जो है ढूंढते ढूंढते अंदर घने जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। काफी समय हो जाता है, भूख लगती है, प्यास लगती है, गला उनका जो है वो कंठ जो है वो सूखने लगता है। तो उसी जंगल में एक तालाब जो है, जलाशय उनको वहाँ पर मिलता है। उसको देख करके राजा दिलीप बड़े प्रसन्न होते हैं। वहाँ पर जल जो है वो पीते हैं। रात बहुत हो जाती है, तो वो रात को जो है वो वहीं पर विश्राम करने लग जाते हैं। कुछ सिपाही जो है वो पहरा देते हैं रात में। तो कुछ जीव आते हैं वहाँ पर, जानवर आते हैं रात में, तो सिपाही जो है वो उनको मार देते हैं और राजा के पास आते हैं, देखिए हमने इतने जानवरों का शिकार किया है। उनको लेकर के राजा दिलीप और सिपाही जो है वो घर की ओर, अपने राज्य की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में ही एक तपस्वी जो है वो उनके दर्शन होते हैं राजा दिलीप जी के। तो तपस्वी के दर्शन करते हैं और तपस्वी का शरीर कैसा है, बड़े बड़े नाखून हैं, जटाएं हैं और दुबला पतला शरीर है। तपस्वी कहते हैं, हे राजन, इस समय थोड़ी देर में सूर्य नारायण भगवान जो है वो उदय होने वाले हैं। तो आप जो है पुण्य वेला को जो है वो छोड़ करके जा रहे हो, अर्थात इस समय स्नान करने का जो पुण्य है, इस समय सूर्योदय होने से पहले किसी जलाशय में, किसी नहर में, किसी तवी में, किसी नदी में जो है सूर्योदय होने से पहले जो स्नान करता है, उसका अनंत गुना पुण्य जो है उसको मिलता है। तो ये आप पुण्य वेला जो है, पुण्य समय छोड़ करके जा रहे हो। राजा दिलीप जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, हे ऋषिवर, मुझे इस विषय में किंचित मात्र पता नहीं है, कृपया बताइए। तो उस ऋषि ने कहा कि देखिए, जो आपके गुरु वशिष्ठ जी हैं, ये माघ मास में स्नान करने का जो पुण्य है, जो महात्म है, वो आप अपने गुरु जी से पूछिएगा, क्योंकि इस समय यदि हम कथा करने बैठ जाएंगे तो ये समय जो है वो निकल जाएगा। स्नान कर लेते हैं। तो दोनों जो है वो स्नान करते हैं और राजा दिलीप जो है वो अपने घर आते हैं, रानी को बताते हैं कि ऐसी पूरी घटना रानी को बताते हैं। रानी कहती है कि ठीक है, फिर गुरुजी से पूछिए। तो राजा दिलीप जो है वो अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछते हैं। क्या पूछते हैं?
कहते हैं। और राजा दिलीप ने रात को महल में सुख से लेकर प्रातः समय गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम किया और तपस्वी के बताए हुए प्रश्न को अति विनम्रता पूर्वक पूछा कि हे गुरुजी, आपने अपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाओं का दान और विधान, यज्ञ और उनकी विधि, व्रत व उनकी क्रिया तथा भगवान विष्णु की आराधना विस्तार पूर्वक मुझको सुनाई। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि बतलाइए। तब वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याण के लिए वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतःकरण को पवित्र करने के लिए माघ मास के स्नान का सुंदर प्रश्न किया है। माघ मास में स्नान का फल गाय, भूमि, तिल, वस्त्र, सोना, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायन और ब्रह्मकूर्च आदि व्रतों से भी अधिक फलदाता है। ये जो अन्य पर्वों में या अन्य दिनों में जो आप दान करते हो, गाय करते हो, घोड़ा करते हो, भूमि दान करते हो, तिल दान करते हो, स्वर्ण दान करते हो, वस्त्र दान करते हो, और माघ जो उसका पुण्य मिलता है। और माघ मास में सिर्फ और सिर्फ यदि वह स्नान कर लेता है, माघ मास में सिर्फ और सिर्फ सूर्य उदय होने से पहले स्नान कर लेता है, तो उसे सभी दानों का पुण्य जो है वो सिर्फ माघ मास में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। बैसाख तथा कार्तिक में जब दान और तप बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में स्नान करने वाला मनुष्य राज्य और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में निष्काम भाव से भगवान के निमित्त स्नान करता है, वह अनंत फल प्राप्त करता है। इससे शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति हो जाती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न नहीं खाया और माघ मास में स्नान किया। इससे उनके घर तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी सुभगा और अरुंधति दानशीला हुई और इंद्रयाणी सम्मान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं की सेवा को तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी तथा घोड़े की सवारी एवं दान करने के लिए धन भी प्राप्त होता है और अतिथियों से उनका घर सदैव भरा रहता है। उनके घरों में सदा वेदों की ध्वनि होती रहती है। अन्य पुण्यों के कम हो जाने पर मनुष्य स्वर्ग से वापस हो आ जाता है, परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वह कभी वापस नहीं आता। इससे बढ़कर और कोई जप, तप, नियम, दान, पवित्र और पाप नाशक नहीं है। राजा ने कहा, भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को जो उपदेश सुनाया था वही मुझको सुनाइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण बड़ा भारी अकाल पड़ा। प्रजा कम होने के कारण संसार में बड़ी हलचल फैल गई। हिमालय तथा विंध्याचल के मध्य का प्रदर्शन निर्जन होने के कारण स्वाध्याय, जप, तप आदि सभी कार्य बंद हो गए। इससे सारा भूमंडल फल, मूल, अन्न और जल हीन होने से दुखी हो गया। तब विंध्याचल के नीचे बहती हुई रेवा नदी के सुंदर वृक्षों से भरे अपने आश्रम से निकलकर भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का भाग सुनहरी होने के कारण
पर्वत पीतांबरधारी श्री विष्णु भगवान के समान लगता था। पन्ना पुखराज आदि नीलम जो है, इनकी जो किरणें निकलती थी उससे ऐसे लगता था कि इंद्रधनुष जो है उसके समान उसकी किरणें निकलती थी। जैसे बारिश होती है, बारिश के बाद कई बार आकाश में इंद्रधनुष दिखता है, उसी तरह से उसकी जो है रात में किरणें जो है निकलती थी। रात दिन ब्रह्मा का ध्यान, विद्याधर जो है वो वहाँ पर रहते थे। एक मुखी रुद्राक्ष जो है वो धारण करते थे उन गुफाओं में, उस पर्वत पर, और शिव की आराधना करते थे। एक और से मदार के पुष्पों की सुगंध आ रही है। झरनों से साफ जल सुंदर शब्द करता हुआ बह रहा है। कस्तूरी वाले मृग तथा रंग बिरंगे हिरणों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। गौ तथा नाना प्रकार के पशु भी क्रीड़ा कर रहे हैं। ये पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से शोभित रहा है। यहाँ पर हमेशा से देवता, यक्ष और अप्सराएं जो है वो वास करती हैं इस पर्वत पर। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि जो मेन बताया इस अध्याय में मेन उन्होंने बताया है शुरुआत में कि हम अन्य दिनों में, अन्य मासों में जो दान करते हैं, जो जप करते हैं, तप करते हैं, जब कोई भी पूजा पाठ करते हैं, जो उसका हमें पुण्य प्राप्त होता है, हम स्वर्ग लोक में जाते हैं और उस पुण्य के कारण स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक हमें प्राप्त होता है। और उतना ही फल जो है हमें माघ मास में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। जो माघ मास में सूर्य उदय होने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, तो वशिष्ठ ऋषि जी कह रहे हैं कि वह फिर स्वर्ग लोक से कभी इस मृत्यु लोक में वापस नहीं आता है। बोले बांके बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव।